Ready? 3, 2, 1, start. अमेरिका ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर दी जा रही प्रयोगशाला से लीक होने की थ्योरी की जांच नए सिरे से शुरू कर दी है। वह यह आंकने का प्रयास कर रहा है कि क्या कोरोना वायरस चीन की वुहान वायरस लैब से निकला। कोरोना वायरस कहाँ से निकला, इस पर बहस जनवरी में ही छिड़ गई थी, जब चीन ने पहले इनकार किया और फिर कबूल किया कि यह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। हालांकि चीन सरकार इस पर अड़ी है कि कोरोना वायरस जंगल से निकला है, लेकिन कई जानवरों पर संदेह जताने के बाद भी न तो चीन और न ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यह बता सका है कि यह वायरस आखिर किस प्रजाति से होता हुआ इंसानों तक पहुंचा। पहले कहा गया कि यह पेंगोलिन से निकला, फिर चमगादड़ और कई दूसरे जानवरों के नाम लिए गए। सच तो यह है कि महामारी के 16-17 महीने बाद भी हम दावे से नहीं कह सकते कि इन प्रजातियों के माध्यम से यह वायरस इंसानों तक फैला। इससे पहले हमने इंसानों को बीमार करने वाले 2 अन्य कोरोना वायरस देखे, सॉर्स 2002 में और मर्स 2012 में, जिनकी प्रजातियों का पता वैज्ञानिकों ने 4 और 9 महीनों में लगा लिया था। मौजूदा कोरोना वायरस को लेकर सबसे पहले संदेह गया चीन के वुहान शहर की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर। वुहान शहर से ही इस वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में हुई। यह लैब कोई आम संस्थान नहीं है। यहाँ वायरस पर सबसे खतरनाक और जटिल प्रयोग होते हैं, खास तौर पर ऐसे वायरस पर जो चमगादड़ों में पैदा होते हैं। इस प्रयोगशाला की कमान बैट वायरसों पर विशेषज्ञता रखने वाली शी झांग ली संभाल रही है, जिन्हें चीन में बैट लेडी भी कहा जाता है। अब तक इस लैब ने दक्षिण चीन की गुफाओं से चमगादड़ों से लगभग 100 किस्म के वायरस इकट्ठे किए हैं, जिनमें RATG13 भी शामिल है, जिसे 2013 में चमगादड़ों से आइसोलेट किया गया था। यह वायरस कोरोना वायरस से 96.2% तक हूबहू मिलता है। वायरस पर अध्ययन के लिए चमगादड़ 2 कारणों से काफ़ी महत्वपूर्ण स्तनपायी है। पहला, वे उड़ सकते हैं और कम समय में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। दूसरा, स्तनधारियों में उनकी संख्या सबसे अधिक है। धरती पर समस्त स्तनधारियों में 1/4 संख्या चमगादड़ों की है, और यही से अमेरिका स्थित संस्थानों की भूमिका शुरू हो जाती है। 2015 में वुहान लैब ने अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी कर यह पता लगाने का प्रयास किया कि कैसे जो वायरस चमगादड़ों में पाए जाते हैं वे इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं। इसी साझेदारी में वुहान लैब ने चमगादड़ों में मिले वायरस में बदलाव कर चूहों को संक्रमित करने के विषय में जाना। इसके अतिरिक्त यह भी पता किया कि कैसे उस वायरस में चूहों की सांस की नली में मौजूद S2 प्रोटीन पर हमला करने की क्षमता पैदा की जाए। चिंता की बात यह है कि S2 प्रोटीन इंसानों में भी पाया जाता है। कोरोना वायरस इंसानों की कोशिकाओं में खुद को इसी S2 प्रोटीन के साथ जोड़कर हमारे श्वसन मार्ग में प्रवेश कर जाता है।
अब बात इस विषय पर आती है कि इसमें अमेरिकी सरकार की भूमिका क्या थी, जिसकी जांच अब अमेरिकी सीनेट कर रही है। विराम। वुहान लैब को अमेरिका के संक्रामक रोगों के राष्ट्रीय संस्थान से धन मुहैया कराया जा रहा था। विराम। इस सरकारी संगठन ने न्यूयॉर्क के AKNGO को पैसे दिए, जिसने वुहान लैब को आगे का काम सौंपा। 2018-2019 में इसका अध्ययन करना था कि चमगादड़ों से विभिन्न प्रकार के वायरस दूसरी प्रजातियों में कैसे फैल सकते हैं। विराम। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वुहान शहर में पैदा हुआ 2019 का कोरोना वायरस इसी प्रयोग का नतीजा था। चीन इससे इनकार करता है, लेकिन कोई सबूत नहीं देता। विराम। इस जांच की आखिरी महत्वपूर्ण कड़ी एक खास प्रयोग है जिसे गैन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। विराम। इस बेहद खतरनाक प्रयोग में वैज्ञानिक एक ऐसे चमगादड़ से वायरस को लेते हैं जो इंसानों को प्रभावित नहीं करता। विराम। फिर वे उसे एक लैब में तेजी से तब तक रूपांतरित करते हैं जब तक कि वह इंसानों की कोशिकाओं को प्रभावित करना सीख नहीं लेता। विराम। यह अध्ययन किसी हानि रहित वायरस के भविष्य को जानने और अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि आगे चलकर कहीं यह इंसानों में बीमारी तो पैदा नहीं करेगा। निश्चित रूप से इस गैन ऑफ फंक्शन प्रयोग के खतरों को समझ सकते हैं। विराम। अगर इस प्रक्रिया में लैब में सुपर वायरस बन जाए और वह सुपर वायरस लीक हो जाए तो क्या होगा। वुहान लैब चमगादड़ के वायरस पर ऐसे प्रयोग के लिए ही जानी जाती है। विराम। आज जब दुनिया कोरोना संक्रमण की उत्पत्ति को लेकर प्रश्न कर रही है तो चीन की सरकार ने चुप्पी साध ली है। विराम। इन मामलों में चीन का अपना पुराना रिकॉर्ड भी दागदार है। विराम। 2015 का एक दस्तावेज हाल में सामने आया है जिसके अनुसार तब चीन के शीर्ष वैज्ञानिक चर्चा कर रहे थे कि वायरस के प्रयोग से कम कीमत पर हथियार कैसे बनाए जा सकते हैं। चीन अपनी लैब में सुरक्षा के खराब मानकों के लिए भी बदनाम है। विराम। पहले भी कई बार चीन में वायरस लीक हुए हैं, जिनमें 2004 का सोर्स वायरस भी शामिल है। विराम। जाहिर है इस बारे में दुनिया की सारी शंकाओं को दूर कर लेना बहुत आवश्यक है कि जिस कोरोना वायरस ने अब तक 35 लाख इंसानों को मार डाला, आखिर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। यह सवाल ज़रूरी है, न केवल अतीत के नज़रिए से बल्कि भविष्य के लिहाज से भी, ताकि फिर कभी ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। विराम। यदि इस वायरस की उत्पत्ति का पता चल जाए तो हम जल्द और बेहतर इलाज पाने के साथ ही भविष्य के म्यूटेशन का अनुमान भी लगा सकते हैं। विराम। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि गलती से या फिर जानबूझकर कोई भी ऐसे वायरस को मानवता के विरुद्ध हथियार न बना सके। थैंक यू।